इस डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा के बीच एक तीखी बहस हो रही है। प्रेम शुक्ला का कहना है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में ट्रेन के कार्यों के लिए हजारों करोड़ रुपए दिए हैं और कई विकास कार्य किए हैं जिससे राज्य में प्रगति हुई है। लेकिन आलोक शर्मा ने पलटवार करते हुए पूछा कि अगर बीजेपी ने इतना विकास किया है तो फिर किसानों की स्थिति इतनी खराब क्यों है? सोयाबीन का भाव क्यों 3000 रुपए है और क्यों किसानों को आत्महत्या जैसे कष्ट झेलने पड़ रहे हैं? आलोक शर्मा ने यह सवाल उठाकर बीजेपी की नीतियों पर सवालिया निशान लगाया। ये दर्शाता है कि जो सरकार विकास के कामों की बात करती है वह आम आदमी खासकर किसानों की समस्याओं पर क्यों चुप है? इस तीखे आदान प्रदान में आलोक शर्मा ने प्रेम शुक्ला को एक तगड़ा जवाब दिया जिससे उनकी स्थिति थोड़ी असहज हो गई। डिबेट का यह हिस्सा निश्चित रूप से देखने लायक है, जहां आलोक शर्मा ने अपनी बात पूरी ताकत से रखी और बीजेपी के विकास कार्यों पर सवाल उठाए। इस वीडियो का अंत जरूर देखें क्योंकि आलोक शर्मा ने प्रेम शुक्ला को कैसे जलील किया वह चर्चा का मुख्य बिंदु है। इसके लिए बीजेपी बहुत गौरवान्वित हो रही है कि पिच बहुत अच्छी है। उनको शायद एहसास नहीं हो रहा है, मैं भी वर्धा में हूँ, पूरी तरह से यहाँ की जनता इन तमाम जो विभाजनकारी जो वायदे और जो नारे दिए जा रहे हैं उनसे पूरी तरह से अपने आप को अलग रख रही है। आज वो पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र के उद्योग गुजरात क्यों गए। आज वो पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र का किसान उसकी आमदनी कितनी बढ़ी कितनी घटी। आज वो पूछ रहे हैं महाराष्ट्र के युवा को कितनी नौकरी मिली। बात तो सही है। आज किसानों की सुसाइड रेट क्यों बढ़ गई। आज महाराष्ट्र का युवा पूछ रहा है कि मुझे रोजगार कैसे मिलेगा। उनको इन तमाम भाषणों से कोई लेना देना नहीं। मैं भी एक सभा में था, एक युवक उठा और उसने सीधे ही एक बात कही कि जो योगी जी अपने नवजात शिशुओं को अपने राज्य में नहीं बचा सकते हैं, वहां पर 10-10 बच्चे झुलस कर मर जाते हैं, वो यहाँ आकर बांटने और काटने की बात करते हैं। महाराष्ट्र की भूमि इस तरह के बयानों को, वक्तव्यों को स्वीकार नहीं करती है। बड़ी अच्छी बात कही आप। और ये केवल हम नहीं कह रहे हैं, ये जन जन कह रहा है यहाँ पर। लेकिन बीजेपी शायद पूरी तरह से इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, मुझे लगता है जब देश के प्रधानमंत्री धर्म और जाति के आधार पर बंटवारा करना, धर्म के आधार पर, जी के जवाब दीजिए, धर्म के आधार पर बीजेपी को अनटचेबल बनाना, इस पर जवाब। देखिए, मुझे लगता है कि अगर हेमंत बिश्व शर्मा की भाषा और तमाम बीजेपी के लीडर्स की भाषा, प्रवेश वर्मा की भाषा, तमाम चीजें अगर बीजेपी को याद हो तो उनको स्वयं अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि किस तरह की भाषा उन्होंने दूसरी जाति और धर्मों के लिए उपयोग की है। ये हुई ना बात। अगर आज यहाँ पर कोई किसी पार्टी के लिए समर्थन की बात करता है, कोई भी स्वतंत्र नागरिक स्वतंत्र देश में किसी के लिए भी वोट की किसी भी रूप में अपील कर सकता है। लेकिन किसी की अपील करना कि हमें मुसलमानों की वोट नहीं चाहिए, हमें फलाओं की वोट नहीं चाहिए, ये किसकी भाषा रही है ये पूरे देश ने देखा है। आज अगर आप विकास की बात कर रहे हैं तो कटने और बटने की नहीं करनी चाहिए। संविधान की बात कीजिए। आप आरक्षण को आप जो खत्म करना चाहते हैं उसको कैसे बचाएंगे उसकी बात कीजिए। आप बताइए कि 400 पार का नारा जब दिया था तो 250 पर कैसे आकर 240 पर रुक गए। इसीलिए ये जो नेगेटिव कैंपेन है आपका, महाराष्ट्र की जनता स्वीकार नहीं करेगी। अच्छी बात कही आप। महाराष्ट्र की जनता कह रही है कि सोयाबीन के 3000 रुपए क्विंटल हमें बेचने के लिए हम मजबूर हैं। आज हमारी लागत 4000 से ज्यादा आ रही है। महाराष्ट्र की जनता खड़गे जी के उस बयान पर भरोसा कर रही है कि 7000 रुपए प्रति क्विंटल हम सोयाबीन की फसल के लिए देंगे। ये कटने बटने की भाषाओं का युग चला गया है। बीजेपी उसी युग में जी रही है। आज युवा रोजगार मांग रहा है। इन्होंने बता दिया 1 लाख पता नहीं कितने करोड़ रुपयों की बात आपने रेलवे के लिए कर दी। जरा एक बार ये भी बता दीजिए कि पिछली आपकी सरकार 10 साल चलने के बाद पिछले 7 महीने में सैकड़ों एक्सीडेंट जो रेल के हुए हैं, अगर इतना पैसा खर्च हुआ, इतना विकास हुआ, तो आए दिन क्यों एक्सीडेंट हो रहे हैं? देख रहा है विनोद। दुर्भाग्य है कि एक लाइनमैन 2 कनेक्ट करते हुए बोगियों को जिस तरह से पिसता हुआ दिखा है, उसके बाद भी आप रेलवे की बात करते हैं। वो रेल मंत्री है, रेलवे मंत्री नहीं है। उनका तुरंत इस्तीफा होना चाहिए और बाबा योगीनाथ को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। सही पकड़े हैं। शिंदे नाम का एक डमी मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके सहारे अडानी और अंबानी को किस तरह से संपत्तियां कौड़ियों के भाव में दी गई। हम बता रहे हैं कि एक डमी मुख्यमंत्री बनाकर किस तरह से महाराष्ट्र के हकों को छीनकर गुजरात की तरफ डाइवर्ट किया गया। हम बता रहे हैं कि 25 लाख रुपए का जो बीमा हम देंगे उससे क्या फायदा होगा। 3000 रुपए किस तरह से महिलाओं के अकाउंट में आएंगे। 7000 रुपए क्विंटल किस तरह से सोयाबीन के दिए जाएंगे।
हम अपना पॉजिटिव एजेंडा लेकर जनता के बीच में हैं। बात तो सही है। और ये लोग अभी भी बाला साहब ठाकरे ने वो इंटरव्यू दिया था, उसमें ये कहा था, उसमें इसलिए हमें वोट दे दो। अरे भाई 11 साल हो गए आपकी सरकार को चलते हुए। अब आप बताइए ना कि आपने क्या किया महाराष्ट्र के लिए। आप बताइए देश के लिए क्या किया। आप घुसपैठियों की अभी हेगड़े साहब बात कर रहे थे, भाई घुसपैठियों को रोकने का काम तो केंद्र सरकार का है, समझ रहे हो। और केंद्र सरकार उसमें फेल रही है कि बॉर्डर सिक्योरिटी का काम राज्यों का तो नहीं है। उसके बाद भी आप लोग देश की जनता को गुमराह करते घूम रहे हैं। आप बताइए कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हमने वापस भेजे। मैं बताता हूं कि जब 2013-14 में हमारी सरकार थी तो 89,000 बांग्लादेशियों को वापस डिपोर्ट किया था। आप एक एक साल का व्हाइट पेपर ला कर रख लीजिए। आपका केवल एक एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम करना।